स्नैपड्रैगन क्या लगता है एप्पल के बायोनिक को मात दे पाएगी? देखो बात यह है तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का जो लॉन्च है वो अभी अगले महीने होने वाला है, लेकिन 8 Gen 2 के अंदर इस बार लग रहा है कि काफी सारे इंप्रूवमेंट्स है। ऑब्वियसली TSMC उससे बना रही है, हीटिंग को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन जीपीयू पे वो इस बार इतना ज्यादा काम कर रहा है कि A16 बायोनिक को हराने की तैयारी चल रही है कि कैसे बायोनिक वाले प्रोसेसर से वो अपने स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को बेटर करे और किस तरीके से वो अपने नए प्रोसेसर को निकाले। क्योंकि हमेशा जो एंड्रॉइड फोन है वो एप्पल से थोड़ा पीछे हो जाते थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि स्नैपड्रैगन वाले कहीं ना कहीं कंपीट कर लेंगे एप्पल के A16 बायोनिक से। लेकिन देखने वाली बात है, क्या ये बात सच में होती है फिर सारी बातें हवा में रहती है? अभी खबर आ रही है कि जीपीयू के मामले में तो आगे निकलेंगे और परफॉर्मेंस के मामले में भी, और हीटिंग भी कंट्रोल करेंगे, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं बात की जाए तो इसके साथ ही काफी सारे फोन्स के अपकमिंग अनाउंसमेंट हो सकते हैं 8 Gen 2 के साथ। यहाँ पे पता है लाइन में कौन कौन सी कंपनी है? Xiaomi है, आईको है, यहां तक कि वन प्लस का 11 प्रो या 11 भी हो सकता है उसका नाम, वो भी यहां पे अपनी जगह बना सकता है। ऑलरेडी लीक हो चुका है, 8 Gen 2 है, 50+, 40+, 32 MP का पीछे 3 कैमरे का सेटअप है, और हम वन प्लस 11 अल्ट्रा को 11 प्रो बना के अगले साल भी ला सकते हैं। तो देखें तो हर एक कंपनी के फोन यहाँ पे लाइनअप लगे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पे कौन सी कंपनी का फोन यहाँ पे कब आता है और उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर रहता है, क्योंकि 8 Gen 2 काफी सही चीज लग रहा है। खैर सिर्फ 8 Gen 2 की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात यह कि यहाँ पे अपकमिंग फोन्स कुछ एक्साइटिंग आने वाले हैं। पहला फोन जो काफी एक्साइटिंग लग रहा है, जिसे Realme ने ऑलरेडी टीज कर दिया, वो है Realme 10 सीरीज, जिसके अंदर कंफर्म है Dimensity 1080। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 108 MP कैमरा भी देखने को मिलेगा। काफी एक्साइटिंग चीजें Realme यहाँ पे प्लान आउट कर रही है, और 1-2 महीने में Realme की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है 10 सीरीज का। लेकिन एक और कंपनी है Realme का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर Redmi, उसने भी काफी सारी एक्साइटिंग चीजें कर रही, यानी कि Redmi Note 12 Pro सीरीज को लॉन्च किया चाइना में, और वो कुछ चीज अगर इंडिया में लाए तो बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब क्या पता है, Note 12 Pro Plus में Dimensity 1080 प्रोसेसर, 200 MP का कैमरा, 120 वाट की चार्जिंग दे रहे हैं। ये काफी एक्साइटिंग चीजें दे रहे हैं। अब देखना है कि Realme वाले Redmi वालों की जो जंग रहती है वो क्या रहती है, क्योंकि सारी बातें एंड में यहाँ पे प्राइसिंग पे आ जाती हैं। जिस फोन की प्राइसिंग यहाँ पे बेटर होगी वो फोन आगे निकल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग खराब होगी यार उसे कोई यहाँ पे लेगा नहीं। देखते हैं क्या रहता है, कीमत पे सारा जो खेल होता है वो यहाँ पे टिका रहता है। इसी के साथ ही बात किया तो इस हफ्ते देखा तो नथिंग का एक एक्साइटिंग लॉन्च था, जो था नथिंग ईयर स्टिक। इस लॉन्च की ज्यादा हाइप यहाँ पे थी नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा तो ईयर स्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, बेसिकली TWS ईयरफोन है जैसा उनका ईयर बनाया था, लेकिन कीमत इसकी जबरदस्ती बहुत ज्यादा रख दी। 8,500 रुपए की ईयरफोन की कीमत है, जिसके अंदर आपको ईयर टिप्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको ANC भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा ड्राइवर यहाँ पर दिया गया। अब देखना कि यहाँ पर नथिंग के ईयर स्टिक को कौन कौन लोग लेते हैं, लेकिन हाँ, नथिंग का जो ईयर स्टिक है उसकी कीमत का हाई होने के रीजन ये भी है कि वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। देखो US में कीमत है $99, इंडिया में लगभग 8,500 रुपए, क्योंकि देखा जाए तो US डॉलर और इंडिया की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, जिसका इंपैक्ट आने वाले अपकमिंग प्रोडक्ट्स पे ही पड़ेगा और उनकी कीमतें भी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। यानी कि सस्ते फोन का जमाना जा चुका और महंगे फोन से आने वाले, ये एक बात है। लेकिन हाँ, नथिंग ईयर स्टिक के साथ ये चीज है, अब देखना कि नथिंग के फ्यूचर प्रोडक्ट्स में ऐसी ही प्रीमियमनेस रहती है या फिर कुछ अफोर्डेबल रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ईयर 1 बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू फॉर मनी भी कह सकता हूँ, क्योंकि प्राइसिंग उसका सही था। लेकिन अब ईयर स्टिक उतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी लग नहीं रहा है, देखते क्या रहता है। और इसी के साथ ही बात की जाए तो ट्विटर रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। बाय द वे, ट्विटर पे फॉलो नहीं कर सकते तो कर लो, क्योंकि वहां पे काफी एक्साइटिंग ट्वीट्स आते हैं। लेकिन सबसे पहले बात बताने वाला हूं कि यहां पर देखा है तो ट्विटर को तो सबसे पहले इलॉन मस्क ने यहां पे खरीद लिया, और इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को यहां पे पूरा खरीद लिया तो यहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और सिंक लेकर चले गए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। लेकिन इसके बाद जो पहली सुबह अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे जो ट्विटर होता है उसने CEO जो मिस्टर पराग अग्रवाल है उनको यहाँ पे कंपनी से ही निकाल दिया। अब वो काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है और काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स चल रहे हैं ट्विटर के साथ कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें चल रही हैं। अब आप लोग बताइए कि नीचे कमेंट में कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक न्यूज़ थी जो कभी यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आ रही कि आखिर ट्विटर के साथ अब फ्यूचर क्या होगा, एलोन मस्क उससे क्या बना के छोड़ेगा। यहाँ तो एक बेटर प्लेटफॉर्म बन जाएगा या फिर और भी ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो सुनने में आई कि वहाँ पे अब क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें भी शुरू हो सकती है। देखने वाली बात है वो वहाँ पे क्या रहता है। लेकिन ट्विटर से आके बढ़ के बात करें गूगल पे, तो पता है गूगल के ऊपर पूरे 2274 करोड़ का फाइन लगाया CCI ने। अब देखा जाए तो ये फाइन इंडिया में लगाया गया, और इस फाइन के लगाने की वजह पता है क्या है? वो वजह ये कि यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो गूगल है वो फायदा उठा रही एंड्रॉइड में। जैसे कोई भी अगर ऐप डेवलपर है, वो अगर अपनी ऐप बना के अगर प्ले स्टोर पर पब्लिश करता है और अपनी उस ऐप में चीज़
चीज़ें अगर लोगों को यहाँ पे बेचता है तो यहाँ पे देखा जाए तो उसे कुछ परसेंटेज का जो कट रहता है वो यहाँ पे गूगल को देना पड़ता है, बजाय कि गूगल को उसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गूगल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पे जो बिलिंग सिस्टम है वो गूगल का ना लेके कंपनी अपना खुद का भी रखना चाहे तो वो रख नहीं सकती है, और उसको मैंडेटरी रखा है गूगल ने कि गूगल को उसे हमेशा पैसा देना ही पड़ेगा इन ऐप ट्रांजैक्शन करें। जैसे BGMI में लोग स्किन्स वगैरह खरीदते थे ना, तो गूगल के थ्रू वो जाती थी। इसका बिलिंग सिस्टम अलग करने की यहाँ पे डिमांड थी, और इसी के चलते यहाँ पे ये इम्पोज करा गया है फाइन। अब देखने की चीज़ यहाँ पे किस तरीके से रहती है, लेकिन हाँ गूगल वाले डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ के चलते उन्हें गूगल को लग रहा है तो गूगल को एंड्रॉयड और गूगल प्ले स्टोर में कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पे कहानी आगे चल के यहाँ पे क्या रहती है। बाय द वे, आप लोगों को कौन सी न्यूज़ एक्साइटिंग लग रहा है? क्या लग रहा है कि रियलमी रेडमी में से कौन सबसे पहले अपने फ़ोन लेकर आएगा? रियलमी 10 सीरीज़ की रेडमी नोट 12 सीरीज़? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।